डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र का विभाग 3 भाषा विज्ञान, इसकी इकाई 3 भाषा कुलों अने भारोपीय भाषाओं, इसके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने जो भारोपीय भाषाएं थी, भारोपीय भाषा परिवार की जो 11 शाखाएं थी, उसके विषय में हमने अध्ययन किया था। आज हम उन 11 शाखाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। भारोपीय भाषा परिवार है जो 11 प्रकार के भाषा परिवार थे, उसमें सबसे बड़ा व सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार है और इस परिवार की प्रमुख भाषाएं थी हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, संस्कृत, फारसी, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी। और ये जो भारोपीय भाषा परिवार है, इसकी प्रमुख भाषाओं को 10 शाखाओं में विभाजित किया गया है और ये जो 10 शाखाएं हैं, इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन 10 शाखाओं के विषय में हमने पहले पढ़ा था। इन 10 शाखाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, सतम वर्ग और कैंतुम वर्ग। कैंटुम भी जिसको बोलते हैं, सतम वर्ग और कैंटुम वर्ग। जो भारोपीय भाषा परिवार है, इसके सतम वर्ग में 4 शाखाएं विभाजित की गई है। भारत ईरानी शाखा, बाल्टो स्लाविक शाखा, आर्मेनियन शाखा और अल्बेनियन शाखा। इन शाखाओं की जो प्रमुख भाषाएं हैं, उसके विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो सतम वर्ग है, इसमें 4 शाखाओं को सम्मिलित किया है। भारत ईरानी शाखा, बाल्टो स्लाविक शाखा, आर्मेनियन शाखा और अल्बेनियन शाखा। और जो कैंटुम वर्ग है, भारोपीय भाषा परिवार का दूसरा वर्ग है कैंटुम वर्ग। इसमें 6 शाखाओं को सम्मिलित किया गया है। ग्रीक शाखा, इटैलिक शाखा, केल्टिक शाखा, जर्मनिक शाखा, तोखारी शाखा और हित्ती शाखा। ये जो 6 शाखाएं बची हुई है, इनको कैंटुम वर्ग में सम्मिलित किया गया है। जो प्रथम वर्ग है सतम वर्ग, इसमें 4 शाखाएं आती है। भारत ईरानी शाखा, बाल्टो स्लाविक शाखा, आर्मेनियन शाखा और अल्बेनियन शाखा। जो भारत ईरानी शाखा है, इसकी प्रमुख भाषाओं को इस प्रकार से विभाजित किया गया है। इसमें पहले इसके 4 विभाग किए हैं: पैशाच, वैदिक संस्कृत, अवेस्ता, प्राचीन एवं आधुनिक फारसी। ये 4 प्रकार की भाषाएं भारत ईरानी शाखा में सम्मिलित की गई है। पैशाच भाषा, वैदिक संस्कृत भाषा, अवेस्ता भाषा और प्राचीन व आधुनिक फारसी भाषा। भारत और ईरान के क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती है, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत के साथ ही इसमें प्रशिष्ट संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी और पाली, इन भाषाओं को भी इसमें सम्मिलित किया है। साथ ही में हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी और अपभ्रंश, ये सभी भाषाएं भी इसमें सम्मिलित की गई है भारत ईरानी शाखा में। तो भारत ईरानी शाखा पैशाच, वैदिक संस्कृत, अवेस्ता और प्राचीन व आधुनिक फारसी में विभाजित है। और इसी के साथ प्रशिष्ट संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी, पाली, हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, अपभ्रंश, ये सभी प्रकार की भाषाएं भी इसमें सम्मिलित की गई। यानी भारत में जो भाषाएं बोली जाती है, उन सभी को इसमें लिया गया है और प्रमुख भाषा है इसकी वैदिक संस्कृत। दूसरी शाखा है बाल्टो स्लाविक शाखा। बाल्टो स्लाविक शाखा को 2 भागों में विभाजित किया है, बाल्टिक और स्लावोनिक। बाल्टिक जो शाखा है, इसमें 3 भाषाएं हैं: लिथुआनियन, प्राचीन लैटिन और प्राचीन पर्शियन। ये 3 भाषाएं आती है बाल्टिक शाखा में: लिथुआनियन, प्राचीन लैटिन और प्राचीन पर्शियन। और इसी के साथ इसका दूसरा विभाजन है स्लावोनिक। स्लावोनिक शाखा में पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी, यानी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में जो बोली जाती है, उसे पूर्वी स्लावोनिक भाषा, दक्षिणी स्लावोनिक भाषा और पश्चिमी स्लावोनिक भाषा, इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो बाल्टो स्लावोनिक शाखा के 2 विभाग हैं, बाल्टिक और स्लावोनिक। जो बाल्टिक शाखा है, उसकी 3 भाषाएं प्रमुख है और स्लावोनिक की भी 3 भाषाएं प्रमुख बताई गई है। तीसरी शाखा है आर्मेनियन शाखा।
इसकी प्रमुख भाषा है फ्रिजियन भाषा, जिसे हमने प्राचीन आर्मेनियन और अर्वाचीन आर्मेनियन दो भागों में विभाजित किया था, यानी प्राचीन समय में बोली जाने वाली आर्मेनियन भाषा और वर्तमान समय में बोली जाने वाली आर्मेनियन भाषा। तो इसकी प्रमुख भाषा है फ्रिजियन भाषा। और हमने अल्बेनियन शाखा, इससे पहले इसकी प्रमुख भाषाएं हमने पढ़ ली थी, इसका कोई विभाग यहाँ नहीं किया गया है। तो जो सतम वर्ग है इसको 4 शाखाओं में विभाजित किया गया है। जो भारत यूरोपीय परिवार है इसकी जो 4 शाखाएं हैं, ये शाखाएं सतम वर्ग में आती है। दूसरा वर्ग हमने पढ़ा था केंतुम वर्ग। केंतुम वर्ग में जो बची हुई 6 शाखाएं हैं उनको सम्मिलित किया गया है। उनमें प्रमुख है ग्रीक शाखा, इटैलिक शाखा, केल्टिक शाखा, हित्ती शाखा, तोखारी शाखा और जर्मन शाखा। इन सभी 6 शाखाओं को केंटुम वर्ग में सम्मिलित किया गया है। ग्रीक शाखा यानी ग्रीक प्रदेश में बोली जाने वाली जो भी भाषाएं हैं उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है और इसका एक विभाग यहाँ पर किया गया है जिसे आधुनिक ग्रीक के नाम से रखा गया है। तो ग्रीक शाखा का एक विभाग है आधुनिक ग्रीक। दूसरा है इटैलिक शाखा। इटैलिक शाखा का प्रमुख विभाग है क्लासिकल लैटिन और फालिस्कन, 2 इसके प्रमुख विभाग है। क्लासिकल लैटिन को फिर से 4 भागों में विभाजित किया है, इटैलिक भाषा, स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच। तो इटैलिक शाखा को 2 भागों में बांटा है, क्लासिकल लैटिन और फालिस्कन। क्लासिकल लैटिन, इटैलिक, स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच के हिसाब से 4 प्रकार की यहाँ पर बताई गई है। तो इटैलिक शाखा में ये सभी भाषाएं प्रमुख रूप से सम्मिलित की गई है। इसके बाद तीसरी शाखा है केल्टिक शाखा। केल्टिक शाखा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ब्रिटेनिक और गैलिक। ब्रिटेनिक यानी जो ब्रिटेन के क्षेत्र में बोली जाती है वो सभी भाषाएं इसमें सम्मिलित की गई है और साथ ही में इसको गैलिक जो भाषा है उसमें विभाजित किया गया है। तो केल्टिक शाखा की 2 भाषाएं हो गई, ब्रिटेनिक और गैलिक। इसके बाद हित्ती शाखा है। इसकी भाषा हमने पढ़ी थी पहले ही। हित्ती भाषा जो है, जो आर्य भाषा से मिलती जुलती है, वो हित्ती शाखा में रखी गई है। और जो तोखारी शाखा है इसका भी कोई विभाग नहीं बताया गया है। इसमें सिर्फ चीन और तुर्किस्तान में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वे सभी इस तोखारी शाखा में सम्मिलित की गई है। अंतिम शाखा है जर्मन शाखा। केंतुम वर्ग की अंतिम शाखा है जर्मन शाखा। जर्मन शाखा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वी जर्मन, पश्चिमी जर्मन और उत्तरी जर्मन। यानी पूर्वी जर्मन के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली, जर्मन के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली और जर्मन के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वे सभी इसमें रखी गई है। तो पूर्वी जर्मन की प्रमुख भाषा यहाँ पर बताई गई है गोथिक भाषा। गोथिक भाषा जो भारोपीय भाषा परिवार का जो केंटुम वर्ग है, ये जर्मन शाखा का जो पूर्वी जर्मन भाग है उसकी भाषा है गोथिक भाषा। पश्चिमी जर्मन की भाषा है हाई जर्मन, डच और फ्लेमिश भाषा। 3 भाषाएं प्रमुख है, हाई जर्मन, डच और फ्लेमिश जर्मन। और इसी के साथ पश्चिमी जर्मन को दूसरे भाग में बांटा है लो जर्मन और अंग्रेजी। यानी जर्मन का जो ऊपरी क्षेत्र वाला भाग है, पश्चिमी जर्मन का जो ऊपरी क्षेत्र वाला भाग है वहां पर डच, फ्लेमिश इत्यादि भाषाएं बोली जाती है और जो नीचे लो जर्मन का जो भाग है वहां पर अंग्रेजी मुख्य रूप से बोली जाती है। और जर्मन शाखा का ही तीसरा विभाग है उत्तरी जर्मन। उत्तरी जर्मन की प्रमुख भाषाएं हैं प्राचीन नॉर्स, डैनिश, स्वीडिश और नॉर्वेजियन। यानी प्राचीन नॉर्स, डैनिश, स्वीडिश और नॉर्वेजियन कहाँ की भाषाएं मानी गई है? उत्तरी जर्मन की। तो जो जर्मन शाखा है उसको भी 3 भागों में विभाजित कर दिया, जर्मन का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। इनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है जो यहाँ की प्रमुख भाषाएं मानी गई है। तो इस प्रकार सतम वर्ग और केंतुम वर्ग, ये 2 वर्ग बताए गए हैं। भारोपीय भाषा परिवार की जो शाखाएं हैं उनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, सतम वर्ग और केंतुम वर्ग। सतम वर्ग में 4 शाखाएं हैं, भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मेनियन और अल्बेनियन। ये 4 शाखाएं इसमें बताई गई है। और केंतुम वर्ग की 6 शाखाएं हैं, ग्रीक शाखा, इटैलिक शाखा, केल्टिक शाखा, हित्ती शाखा, तोखारी शाखा और जर्मन शाखा। तो इस प्रकार से भारोपीय भाषा परिवार को अलग अलग शाखाओं में विभाजित करके अलग अलग इनकी प्रमुख भाषाएं बताई गई है। अर्थात ऐसे तो भारत यूरोपीय परिवार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों की प्रमुख भाषाएं हैं उनको अलग अलग शाखाओं में विभाजित करके इनकी अलग अलग भाषाएं बताई गई है। इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है।
तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने भारोपी भाषा परिवार का विशेष रूप से अध्ययन किया, इसकी शाखाएं और इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, इसके विषय में हमने पढ़ा। आगे आने वाली कक्षा में हम एक अन्य विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः